नमस्कार साथियों, आप सभी के सामने महिला पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा को देखते हुए फिर से प्रबंधकीय गुणों से संबंधित 45 प्रश्नों का अभ्यास 2017 की शिफ्ट से कराने जा रहे हैं। आप इन प्रश्नों का अभ्यास करें और परखें कि आपका अभ्यास कितना है और निश्चित रूप से यहां से भी 2 से 4 प्रश्न रिपीट होने की संभावना बन सकती है। पहला प्रश्न है, खाली स्थान हमारे व्यवहार के बारे में जानकारी प्राप्त करने और मूल्यांकन करने की प्रक्रिया है। कौन हमारे व्यवहार के बारे में जानकारी प्राप्त करने और मूल्यांकन करने की प्रक्रिया है? ऑप्शन 1 माध्यम, ऑप्शन 2 मैसेज, ऑप्शन 3 फीडबैक या पुनर्निवेशन और ऑप्शन 4 कोडन या एनकोडिंग। तो कौन हमारे व्यवहार के बारे में जानकारी प्राप्त करने और मूल्यांकन करने की प्रक्रिया है? तो ऑप्शन 3 आपका सही हो जाएगा कि जो फीडबैक यानी कि पुनर्निवेशन है वह हमारे व्यवहार के बारे में जानकारी प्राप्त करने और मूल्यांकन करने की एक प्रक्रिया है। दूसरा प्रश्न देखते हैं, विस्तार कार्य में आवश्यक नेतृत्व करता है खाली स्थान। विस्तार कार्य में आवश्यक नेतृत्वकर्ता कौन है? ऑप्शन 1 जातिगत नेता, ऑप्शन 2 स्थानीय कार्यशील नेता, ऑप्शन 3 अधीक्षित नेतृत्वकर्ता ले लीडर और ऑप्शन 4 धार्मिक नेता। विस्तार कार्य में आवश्यक नेतृत्वकर्ता कौन है? तो आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा कि स्थानीय कार्यशील नेता विस्तार कार्य में आवश्यक नेतृत्व करता है। तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ें तो खाली स्थान के द्वारा समूहों को प्राथमिक एवं द्वितीयक समूहों में वर्गीकृत किया गया है। बहुत अच्छा प्रश्न। किसके द्वारा समूहों को प्राथमिक एवं द्वितीयक समूहों में वर्गीकृत किया गया है? ऑप्शन 1 समर के द्वारा, ऑप्शन 2 कूली द्वारा, ऑप्शन 3 मैक लेबर द्वारा और ऑप्शन 4 कार्ल मैक्स के द्वारा। बोलिए, तो किसके द्वारा समूहों को प्राथमिक एवं द्वितीयक समूहों में वर्गीकृत किया गया है? तो कूली के माध्यम से। ऑप्शन 2 आपका सही हो जाएगा। कूली के द्वारा समूहों को प्राथमिक एवं द्वितीयक समूहों में वर्गीकृत किया गया है। चौथा प्रश्न देखते हैं, किसी प्रतिस्पर्धा, विज्ञापन या मनोरंजन में निर्देश देने, निर्णय करने, आंकने पर लक्षित मॉडलों, नमूनों, तालिकाओं, पोस्टरों आदि के नियोजित प्रदर्शन को खाली स्थान कहते हैं। तो इसके नियोजित प्रदर्शन को क्या कहते हैं? ऑप्शन 1 क्षेत्र यात्राएं, ऑप्शन 2 प्रदर्शनी, ऑप्शन 3 पोस्टर और ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। तो आप सभी को मालूम है कि जहां कभी एक जगह पर प्रतिस्पर्धा, विज्ञापन या मनोरंजन निर्देश देने के लिए मॉडल, नमूने, तालिकाएं, पोस्टर, फोटो ये सब लगाए जाते हैं उसे प्रदर्शनी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। ऐसे नियोजित प्रदर्शनों को क्या कहते हैं? तो प्रदर्शनी कहते हैं। पांचवा प्रश्न देखते हैं, संचालन की निर्धारित अवधि पूरी कर लेने के बाद समुदाय विकास खंडों को खाली स्थान कहा जाता था। संचालन की निर्धारित अवधि पूरी कर लेने के बाद समुदाय विकास खंडों को क्या कहा जाता था? ऑप्शन 1 पारंपरिक खंड, ऑप्शन 2 सघन पश्चात खंड, ऑप्शन 3 आधुनिक खंड और ऑप्शन 4 घनीभूत खंड। तो संचालन की निर्धारित अवधि पूरी कर लेने के बाद समुदाय विकास खंडों को सघन पश्चात खंड कहा जाता था। ऑप्शन 2 आपका सही हो जाएगा। क्या कहा जाता था? सघन पश्चात खंड कहा जाता था। छठवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि समूह चर्चा विधि खाली स्थान में सर्वश्रेष्ठ कार्य करती है। तो समूह चर्चा विधि किसमें सर्वश्रेष्ठ कार्य करती है? ऑप्शन 1 तनावग्रस्त एवं अवरोधक माहौल में, ऑप्शन 2 स्वतंत्रतादायी एवं अवरोधक माहौल में, ऑप्शन 3 लोकतांत्रिक एवं स्वतंत्रतादायी माहौल वाले समूह में और ऑप्शन 4 उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो समूह चर्चा विधि किसमें सर्वश्रेष्ठ कार्य कर पाएगी कि जहां पर लोकतांत्रिक और स्वतंत्रतावादी वाले माहौल वाले समूह होंगे
वहां पर समूह चर्चा विधि सबसे श्रेष्ठ कार्य कर पाएगी। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। 7वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो समुदाय विकास परियोजनाएं किसके द्वारा आरंभ की गई थी? बहुत अच्छा प्रश्न। समुदाय विकास परियोजनाएं किसके द्वारा आरंभ की गई थी? ऑप्शन 1 पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ऑप्शन 2 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, ऑप्शन 3 डॉक्टर सी राजगोपालाचार्य के द्वारा और ऑप्शन 4 सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। समुदाय विकास परियोजनाएं किसके द्वारा आरंभ की गई थी? बोलिए फटाफट से। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा कि समुदाय विकास परियोजनाएं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा प्रारंभ की गई थी। 8वां प्रश्न देखते हैं। 2 डीकोडन कौशल है। 2 डीकोडन कौशल कौन है? ऑप्शन 1 लेखन श्रवण, ऑप्शन 2 पठन श्रवण, ऑप्शन 3 लेखन और वाचन और ऑप्शन 4 पढ़ना। बहुत अच्छा प्रश्न है। 2 डीकोडन कौशल कौन से हैं? तो आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा कि पठन और श्रवण। कौन कौन से? पठन और श्रवण, ये 2 डीकोडन कौशल होते हैं। 9वां प्रश्न देखते हैं। सामाजिक अंतरक्रिया की प्रकृति एवं गुणवत्ता के आधार पर समूहों को खाली स्थान में वर्गीकृत किया गया है। ये भी अच्छा प्रश्न है। सामाजिक अंतरक्रिया की प्रकृति और गुणवत्ता के आधार पर समूहों को किसमें वर्गीकृत किया गया है? ऑप्शन 1 प्राथमिक एवं द्वितीयक, ऑप्शन 2 आनुवांशिक एवं एकत्रित समूह, ऑप्शन 3 लघु एवं विशाल समूह और ऑप्शन 4 अनैच्छिक एवं ऐच्छिक समूह। तो सामाजिक अंतरक्रिया की दृष्टि से, प्रकृति से और गुणवत्ता के आधार पर समूहों को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है, प्राथमिक और द्वितीयक। ऑप्शन 1 आपका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। खाली स्थान में सामान्य समूह या सीमाएं या द्वार समाप्त हो जाते हैं। खाली स्थान में किस में सामान्य समूह, सीमाएं या द्वार समाप्त हो जाते हैं? ऑप्शन 1 विधि प्रदर्शन में, ऑप्शन 2 फॉर्म एवं घर पर मुलाकात में, ऑप्शन 3 कार्यालय कॉल में और ऑप्शन 4 अभियान में। तो किस में सामान्य समूह या सीमाएं, सामान्य समूह सीमाएं या सामान्य समूह द्वार समाप्त हो जाते हैं? तो जब कोई अभियान होते हैं तो ऐसे अभियान में सामान्य समूह, सीमाएं या द्वार समाप्त हो जाते हैं। ऑप्शन 4 आपका सही होगा। 11वां प्रश्न देखते हैं। नेतृत्वकर्ता या नेता का वह प्रकार जिसे विशेष प्रशिक्षण मिला है और जिसे क्षेत्र कार्य के लिए भुगतान किया जाता है, वो क्या कहलाता है? ऑप्शन 1 निरंकुश नेता, ऑप्शन 2 अधीक्षित नेतृत्वकर्ता, 3 पेशेवर नेतृत्वकर्ता और 4 लोकतांत्रिक नेता। क्या कहलाता है? तो ऑप्शन 3 आपका सही हो जाएगा। वह पेशेवर नेतृत्वकर्ता कहलाता है। ये परिभाषाओं को आप एक कॉपी पर नोट डाउन कर सकते हैं। 12 नंबर का प्रश्न। कोई संचार स्रोत किस स्तर तक विश्वसनीय माना जाता है? वह स्तर क्या है? कोई संचार स्रोत किस स्तर तक विश्वसनीय माना जाता है? वह स्तर सक्रिय श्रवण, विश्वसनीयता, अंतर्वैयक्तिक या फिर निष्क्रिय श्रवण। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। वह स्तर विश्वसनीयता का होता है। 13वां प्रश्न देखते हैं। शब्द समुदाय विकास अफ्रीका प्रशासन पर ग्रीष्मकालीन सम्मेलन में खाली स्थान से निकला प्रतीत होता है। कौन सा समुदाय विकास जो शब्द है वह अफ्रीका प्रशासन पर ग्रीष्मकालीन सम्मेलन जो हुआ था उसमें से निकला प्रतीत होता है? तो कौन से सम्मेलन में से? ऑप्शन 1 कैम्ब्रिज, 2 सैन फ्रांसिस्को, 3 सेंट लुइस और 4 जेनेवा। तो कौन से सम्मेलन में से निकला हुआ प्रतीत होता है? तो ऑप्शन 1 आपका सही हो जाएगा कि कैम्ब्रिज में से निकला हुआ प्रतीत होता है। 14वां प्रश्न देखते हैं। एक प्रयास में बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंचने वाली विस्तार विधियां खाली स्थान तक कहलाती हैं। एक प्रयास में जब बड़ी संख्या में लोगों तक विस्तार विधियां पहुंचती हैं तो क्या कहलाती हैं? ऑप्शन 1 विशाल विधि,
ऑप्शन 2 सर्वजन विधि, ऑप्शन 3 मल्टीमीडिया और ऑप्शन 4 बहुउद्देशीय विधि। तो एक प्रयास में बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंचने वाली विस्तार विधियां क्या कहलाती हैं? तो ऑप्शन 2 आपका सही हो जाएगा कि एक प्रयास में बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंचने वाली विस्तार विधियां सर्वजन विधियां कहलाती हैं। आगे बढ़ते हैं 15वें प्रश्न की तरफ। वैश्विक और स्थानीय स्तरों पर नई चुनौतियां पेश करना है। वैश्विक और स्थानीय स्तरों पर नई चुनौतियां पेश करना क्या होता है? ऑप्शन 1 विकास, संचार, बृहद आर्थिक और वृद्धि। तो वैश्विक और स्थानीय स्तरों पर नई चुनौतियां पेश करना ऑप्शन 1 आपका सही हो जाएगा, विकास कहलाता है। आगे बढ़ते हैं 16वें प्रश्न की तरफ। समूह जीवन का निर्धारण कौन करता है? समूह जीवन का निर्धारण कौन करता है? ऑप्शन 1 हम का एहसास, ऑप्शन 2 एकता का एहसास, ऑप्शन 3 सामान्य उद्देश्य और ऑप्शन 4 ऊपर के सभी। बहुत अच्छा प्रश्न। समूह जीवन का निर्धारण कौन करता है? तो हम का एहसास होना चाहिए तब समूह जीवन बनेगा, एकता का एहसास होगा तब समूह जीवन बनेगा और सामान्य उद्देश्य होंगे तब समूह जीवन होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा, ऊपर के सभी। 17वें नंबर का प्रश्न है समुदाय विकास परियोजना का वह चरण जिसे 3 वर्ष में पूर्ण किया जाना था की अवधि खाली स्थान की थी। समुदाय विकास परियोजना का वो कौन सा चरण है जिसे 3 वर्ष में पूर्ण किया जाना था और उसकी अवधि कितने की थी? 3 माह की, 9 माह की, 12 माह की और 18 माह की। तो जिसे 3 वर्ष में पूर्ण किया जाना था, ऐसे समुदाय विकास परियोजना का उस चरण की अवधि 18 माह की थी। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा, 18 माह। 18वें प्रश्न की तरफ बढ़ें तो भारत में ग्राम विकास कार्यक्रम की विफलता का सबसे महत्वपूर्ण कारण चुनें। भारत में ग्राम विकास कार्यक्रम की विफलता का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है? ऑप्शन 1 खराब तरह से नियोजन, ऑप्शन 2 प्रभावी निगरानी एवं कार्यान्वयन की समस्या, ऑप्शन 3 कार्यक्रमों हेतु संसाधनों का अभाव और ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। बोलिए। तो भारत में ग्राम विकास कार्यक्रम की विफलता का सबसे महत्वपूर्ण कारण है प्रभावी निगरानी और कार्यान्वयन की समस्या। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। 19वां प्रश्न देखते हैं जनसंचार विधि की पारंपरिक विधा है। जनसंचार की पारंपरिक विधा है। जनसंचार की पारंपरिक विधा कौन सी है? टेलीविजन, समाचार पत्र, रेडियो और इंटरनेट। तो जनसंचार की पारंपरिक विधा है आपकी समाचार पत्र। ऑप्शन 2 आपका एकदम सही हो जाएगा। 20वां प्रश्न देखते हैं विकास एक किस प्रकार की प्रक्रिया है? विकास एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मानव एवं भौतिक संसाधनों को बेहतर जीवन गुणवत्ता तथा खाली स्थान के लिए सक्रिय किया जाता है। तो बेहतर जीवन गुणवत्ता और इसके अतिरिक्त किसके लिए सक्रिय किया जाता है? ऑप्शन 1 सृजन हेतु परिवर्तन के लिए, 2 आय के सृजन के लिए, 3 जीवन शैली के लिए और 4 प्रकृति में शिक्षा के लिए। तो विकास एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मानव और भौतिक संसाधनों को बेहतर जीवन गुणवत्ता और आय सृजन के लिए सक्रिय किया जाता है। ऑप्शन 2 आपका सही होगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं 21वें प्रश्न की तरफ। जब नेता या नेतृत्वकर्ता में आत्मविश्वास नहीं होता और वह मानता है कि कार्यकर्ता कार्य कर सकते हैं, तो ऐसे नेता को खाली स्थान कहा जाता है। क्या? जब नेता या नेतृत्वकर्ता में आत्मविश्वास नहीं होता और वो यह मानता है कि कार्यकर्ता कार्य कर सकते हैं, तो ऐसे नेता को क्या कहा जाएगा? लोकतांत्रिक नेता, निरंकुश नेता, अहस्तक्षेपी नेता और अधीक्षित नेतृत्वकर्ता यानी कि ले लीडर। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। अहस्तक्षेपी नेता उसको कहा जाता है। 22वां प्रश्न देखते हैं समूह चर्चा विधि में सर्वश्रेष्ठ कार्य करती है। ये प्रश्न ऊपर आ चुका है यानी कि रिपीट हुआ है
इसका उत्तर हमने देखा था लोकतांत्रिक एवं स्वतंत्रतावादी माहौल वाले समूह में। ऑप्शन 3 आपका सही हो जाएगा। 23वां प्रश्न है समुदाय विकास खंड खाली स्थान में आरंभ किए गए थे। समुदाय विकास खंड कब आरंभ किए गए थे? ऑप्शन 1 1952 में, ऑप्शन 2 1954 में, ऑप्शन 3 1956 में और ऑप्शन 4 1958 में। समुदाय विकास खंड कब आरंभ किए गए थे? तो ऑप्शन 1 आपका सही हो जाएगा। समुदाय विकास खंड 1952 में प्रारंभ किए गए थे। 24वां प्रश्न संचार के 3 मुख्य घटक कौन से हैं? और की चर्चा नहीं करूंगा वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे, सीधा पॉइंट पे। आप भी इन सबको छोड़ दें अभी, इसलिए क्योंकि आपको पेपर के दृष्टिकोण से याद रखना है। आपको तो जहां 3 मिलेंगे वहीं टिक करना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो संचार के 3 मुख्य घटक कौन है? स्रोत, मार्ग और प्राप्तकर्ता। कौन कौन से? स्रोत, मार्ग और प्राप्तकर्ता ये संचार के मुख्य 3 घटक हैं। ऑप्शन 2 आपका सही हो जाएगा। 25वां प्रश्न समुदाय विकास खंड में प्रत्येक परियोजना क्षेत्र में 100 गांव तथा 60,000 से 70,000 खाली स्थान की जनसंख्या शामिल थी। 3, 4, 5 या 6 बोलिए। तो 3 की जनसंख्या शामिल थी। ऑप्शन नंबर आपका 1 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 26वां प्रश्न पीए सोरोकिन ने समूहों को प्रमुख प्रकारों में विभाजित किया है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। पीए सोरोकिन ने समूहों को प्रमुख प्रकारों में विभाजित किया है, वे कौन से हैं? ऑप्शन 1 अंतर समूह यानी कि इन ग्रुप और बहिर समूह यानी कि आउट ग्रुप, अनैच्छिक एवं ऐच्छिक समूह, क्षैतिज समूह एवं ऊर्ध्व समूह और प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह। तो पीए सोरोकिन ने समूहों को मुख्य प्रकारों में परिभाषित किया है, विभाजित किया है। तो किसमें किया? ऑप्शन 3 आपका सही हो जाएगा। क्षैतिज समूह एवं ऊर्ध्व समूह किसने किया? पीए सोरोकिन ने। किसने? पीए सोरोकिन ने क्षैतिज समूह एवं ऊर्ध्व समूह में विभाजित किया है। 27वां प्रश्न अंगीकरण के इनमें से किस चरण में समूह चर्चा उपयुक्त है? अंगीकरण के किस चरण में समूह चर्चा उपयुक्त है? ऑप्शन 1 जागरूकता में, रुचि में, पदचिह्न में या मूल्यांकन में। तो किस चरण में समूह चर्चा उपयुक्त है? तो ऑप्शन 4 आपका सही हो जाएगा। मूल्यांकन में। किसमें? मूल्यांकन में समूह चर्चा उपयुक्त है। 28 नंबर का प्रश्न देखते हैं। प्रशिक्षण में वह प्रेरणादायी चरण जिसे अधिक महत्व दिया जाता है खाली स्थान कहलाता है। प्रशिक्षण में वह प्रेरणादायी चरण जिसको अधिक महत्व दिया जाता है वो क्या कहलाता है? ऑप्शन 1 तैयारी चरण, प्रशिक्षण पूर्व चरण, प्रशिक्षण चरण और प्रशिक्षण पश्चात चरण। तो जिसे अधिक महत्व दिया जाता है उसको प्रशिक्षण चरण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। 29वां प्रश्न देखते हैं। दृश्य श्रव्य सहायक सामग्रियों या उपकरणों की सीमाएं हैं। कोई भी सामग्रियां हो, लिमिटेशन होती हैं, तो दृश्य श्रव्य सहायक सामग्रियों की, उपकरणों की सीमाएं क्या हैं? ऑप्शन 1 शिक्षार्थी गलत या विकृत धारणाएं बना सकते हैं। ऑप्शन 2 अध्यापक का अपने अध्यापन को बस कुछ बड़े विचार बताने तक सीमित करने का लोभ और विषय की पूरी तस्वीर नहीं देना। ऑप्शन 3 विचारशील जांच पड़ताल के रवैये की बजाय प्रेक्षकवाद का संभावित जोखिम और ऑप्शन 4 ऊपर के सभी। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा, ऊपर के सभी। 30 नंबर का प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सामाजिक असमानता से अधिक समीपता से संबंधित है? सामाजिक असमानता से अधिक समीपता से संबंधित कौन है? ऑप्शन 1 सामाजिक गतिकी, ऑप्शन 2 सामाजिक विभेदन, 3 सामाजिक स्तरण और 4 सामाजिक नियंत्रण। तो इनमें से कौन सामाजिक असमानता से अधिक समीपता से संबंधित है?
तो ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो जाएगा, सामाजिक स्तरण। कौन सा? सामाजिक स्तरण सामाजिक असमानता से अधिक समीपता से संबंधित है। 31वां प्रश्न, खाली स्थान मानव शक्तियों, लक्षणों तथा मानव प्रकृति का या मानव प्रकृति की पूरक हैं। तो कौन है मानव शक्तियां, मानव लक्षणों और मानव प्रकृति का पूरक? ऑप्शन 1 वर्ग, 2 समूह, 3 सगोत्रता और 4 समाज। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा कि जो समूह है वह मानव शक्तियों का, लक्षणों का और मानव प्रकृति का पूरक है। 32वां प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न। खाली स्थान को संभवतः रक्त संबंध के रूप में जाना जाता है। किसको रक्त संबंध के रूप में जाना जाता है? गुच्छ को, कुल को, सगोत्रता को या स्वजन को? तो रक्त संबंध के रूप में जाना जाता है सगोत्रता को। यदि किसी के सगोत्रता होती है तो उसे रक्त संबंध के रूप में जाना जाएगा। 33वां प्रश्न देखते हैं। सामाजिक समूह सामाजिक अंतरक्रिया की एक प्रणाली है। बहुत अच्छा प्रश्न। सामाजिक समूह सामाजिक अंतरक्रिया की एक प्रणाली है। ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? ये सामाजिक समूह, सामाजिक अंतरक्रिया, समाज, सामाजिक शास्त्र, सामाजिक शास्त्री से संबंधित एक 20 प्रश्नों की श्रृंखला आपके सामने कल उपस्थित होगी। सामाजिक समूह सामाजिक अंतरक्रिया की एक प्रणाली है। ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? ऑप्शन 1 ओगबर्न एवं निमकोफ, ऑप्शन 2 हैरी एम जॉनसन, ऑप्शन 3 आर एम मैकलेवर और ऑप्शन 4 मार्शल जोन्स। तो सामाजिक समूह बहुत इंपॉर्टेंट। सामाजिक समूह सामाजिक अंतरक्रिया की एक प्रणाली है। ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? तो ऑप्शन नंबर आपका 2 सही हो जाएगा, हैरी एम जॉनसन के माध्यम से। आगे बढ़ते हैं। चलिए 33 ही प्रश्न थे प्रबंधकीय गुणों से संबंधित। तो इन 33 प्रश्नों को अभी श्रृंखला को हमने रखा। मुझे ख्याल नहीं रहा, मुझे लगा 45 प्रश्न हैं, इसलिए मैंने प्रारंभ में 45 कहे थे, लेकिन 33 प्रश्नों को रखा आपके सामने। बहुत अच्छे प्रश्न थे, आप अभ्यास करेंगे और अभी तक जितने प्रश्नों को लगवाया है, यदि आप उन प्रश्नों का अभ्यास करते हैं तो निश्चित रूप से आपको बहुत फायदा होगा और आपको अपने नंबर सामान्य लोगों की अपेक्षा अच्छे मिलेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।